बोलिए सिद्धेश्वर दसनाथ जी भगवान की, बोलिए सती माता कालदे की। आज गुरु भगवान दसनाथ जी का आसोजी मेला बहुत ही भव्य और धूमधाम से जागरण साथ में चल रहा है। भगवान सिद्धेश्वर दसनाथ जी की कृपा हम सभी पर बरस रही है। हर साल की भांति इस बार भी बहुत दूर दूर से सिद्धेश्वर दसनाथ जी भगवान के श्रद्धालुगण पधारे हैं। गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, बाड़मेर से, जैसलमेर से, नागौर, बीकानेर, सीकर, धौलपाड़िया, हरियाणा, पंजाब, पूरे हिंदुस्तान भर से पधारे आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है, सत्कार। हेलो, हेलो, हेलो। एक बार जोर से जयकारा हो जाइए। बोलिए सिद्धेश्वर दसनाथ जी भगवान की, मात सती कालदे माता की। इतना जोश और जुनून भक्तों में भगवान दसनाथ जी की धराधाम पर, पावन धरा पर हम सभी विराजमान हैं और सिद्ध गायबी मंडली द्वारा बहुत ही अच्छे शब्द ओंकार राग में, मल्लार राग में गाए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे जो सिद्धगण है वो अंगारा नृत्य कर रहे हैं। बहुत ही भक्ति भाव प्रकट हो रहा है, श्रद्धा प्रकट हो रही है। महंत जी महाराज, बिरबलनाथ जी महाराज के सानिध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। हम सभी इतनी दूर से यहाँ इसलिए आए हैं कि भगवान की वाणी सुने, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का भजन सुने, भगवान को श्रद्धा दोख लगाएं, भगवान हमारा दुख हरे, हमें सद्बुद्धि दे। इस साथ में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। उसके बाद में हमारे जो भोजन प्रसाद के लाभार्थी हैं, मेघाराम जी गोदारा साहब, आप मकोड़ी के हैं, मकोड़ी नागौर माता है, जो आप हर साल आसोजी मेले के भोजन प्रसादी के लाभार्थी हैं। आप 10 सालों से करते आ रहे हैं और आगे भविष्य में जब तक चलेगा तब तक आप करते रहेंगे। आपकी ये हार्दिक इच्छा है। आपका बहुत बहुत आभार। आपके इस कदम के लिए आपका जितना हम प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साथ में जामसर के सीए साहब थानाधिकारी इंद्र कुमार जी विराजमान हैं। आप इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं, प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप यहाँ पे विराजमान हैं। तो पहले मैं मेघाराम जी के स्वागत के लिए आगे मैं मेघाराम जी, आप भोजन प्रसाद के लाभार्थी हैं, आपसे मैं निवेदन करता हूं कृपया आप आगे मंच पे आए। आपका श्रीमान महंत जी बिरबलनाथ जी महाराज आपका साफा पहना के स्वागत करेंगे। इनके लिए जोरदार तालियों से, भामाशाह जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप पर सिद्धेश्वर दसनाथ जी भगवान की कृपा बनी रहे, आप पर आशीर्वाद बना रहे। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप कितने दूर दूर से जो भगतगण आते हैं, आपकी उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। आपका बहुत बहुत मान और सम्मान इस कतरिया की पावन धरा पर आपका हार्दिक स्वागत। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे भामाशाह का। बहुत बहुत धन्यवाद मेघाराम जी गोदारा साहब। अब मैं श्रीमान इंद्र कुमार जी सीए साहब जामसर थानाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कृपया आप मंच पर पधारें। आपका साफा पहनाकर स्वागत करेंगे मैं श्री बिरबलनाथ जी सिंह। आप इस मेले की पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं और आपकी व्यवस्था हर दृष्टि से बहुत ही मजबूत है। आप जब से मेला चालू है तब से आप यहाँ टिके हुए हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, सत्कार। जोरदार तालियों से श्रीमान थानाधिकारी जी का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आप पर सिद्धेश्वर जसनाथ जी भगवान की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद धनदास जी। अभी मेले के अंदर व्यवस्था के लिए अभी धर्मशाला, भोजनशाला, हर प्रकार की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए चाहिए। अगर कोई भगतगण यहाँ पे कोई कमरा बनवाना चाहता है, कोई भामाशाह अगर आसोजी चैती मेले में बनना चाहता है, भोजन प्रसादी के लाभार्थी या अन्य प्रकार से कोई अपनी सेवाएं देना चाहता है तो आप यहाँ दे सकते हैं। दान देने से कभी धन नहीं घटता है। और मेरा यह मानना है कि अपनी जो कमाई करते हैं, गुरु महाराज ने कहा है कि आय का 20वां हिस्सा जो कमाई करते हैं उसका दान देना चाहिए। और दान से मन और तन और हर प्रकार की धन की शुद्धि होती है। किसी भी प्रकार का हमारा कोई किसी प्रकार का धन आ जाता है, उसमें अगर धर्म के नाम पे हम खर्च करते हैं तो उसके धन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है और भगवान का आशीर्वाद बरसता है। तो आप भोजन प्रसादी जो आगे चैती मेला है उसमें आप भोजन प्रसादी के लाभार्थी बन सकते हैं। व्यवस्था के लिए कमरे, अन्य प्रकार की जो पौधारोपण है और किसी भी प्रकार की आप कोई व्यवस्था देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, दान कर सकते हैं और दान करना भी चाहिए। 2 शब्द मैं पर्यावरण के क्षेत्र में आपसे कहना चाहता हूं कि गुरु महाराज ने कहा है जो पर्यावरण की रक्षा है, बहुत आज से करीब जसनाथ जी महाराज ने 24 साल की उम्र में यहाँ पे करीब 12 साल तक तपस्या की। तब गुरु महाराज ने ये उपदेश दिया कि हमें पर्यावरण की रक्षा जरूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में अंदर प्रदूषण बहुत ज्यादा खतरनाक मात्रा में पैदा हो जाएगा। तो पेड़ों की रक्षा, पहाड़ियों में जो अपने वृक्ष लगे हुए हैं उनकी रक्षा और वहां पर और ज्यादा पेड़ लगाना। जो पेड़ जहां कहीं भी लगे हुए हैं लोग जो काट रहे हैं, कई अभी जो सोलर प्लांट के नाम पे अपने राजस्थान के बीकानेर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ये सोलर के नाम पे खेजड़ियों की कटाई हो रही है। विष्णोई धर्म में तो बहुत बड़ा बलिदान हुआ है खेजड़ियों के क्षेत्र में। सिद्ध समाज का और जसनाथ जी का न्यूयों का बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। इस क्षेत्र में ये हमें एक प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए कि जितने भी ये प्लांट लग रहे हैं उसमें खेजड़ियों को जितने भी वृक्ष है वो नए कटे। इस क्षेत्र में हम सब लोगों को सोचना है और इस क्षेत्र में जागरूक होना है और सरकार को भी इस विषय में हमें चेताना है कि भाई आप ये जो विकास कर रहे हो विज्ञान के नाम पे और ये अच्छी बात है, लेकिन ये पर्यावरण के साथ आप खिलवाड़ मत करो। जो हरे भरे वृक्ष हैं उनको मत काटो। और इनके नाम पे अभी डाबला तालाब में भी अच्छा आयोजन चला और भी अनेक जगह आयोजन चल रहा है। इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी रहे, लेकिन पर्यावरण के जो पौधे लगे हैं वो पनपे भी। इस विषय भी हमें गौर करना है। साधन जो समाज अपने जितना पैसा खर्च करता है पेड़ पौधे लगाते हैं, अगर वो पेड़ पौधे नहीं पनपते हैं, जो व्यवस्था पर पैसे खर्च कर रहे हैं वो फालतू में जाते हैं, वैसा भी नहीं होना चाहिए। जो पेड़ लगे हैं वो पनपे। इस विषय पे भविष्य का विचार करके पेड़ पौधे आगे हमें लगाना चाहिए। नशे की बात अभी शब्दवाणी में सिद्ध जी महाराज बता रहे थे कि नशा पता सिद्ध समाज और जसनाथ जी के जितने भी अनुयायी है, गुरु महाराज ने कहा है हो गौतंग आपू पीजिए नहीं, लहसुन प्याज दूर हटाई। मतलब शराब का तो नाम लेना मना किया है, काला पानी पीजिए नहीं। तो भगवान जसनाथ जी ने कितना अच्छा बढ़िया संदेश दिया है कि नशे के नाम पे हमारी जितनी भी युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। आज अमल के नाम पर, पोस्ट के नाम पर, पुड़िया के नाम पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा सभी युवाओं से, बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से यह कहना है कि जितना ये हमारे आर्थिक रूप से तो नुकसान कर ही रहा है नशा, लेकिन जो साथ में पैसों के रूप में भी हमारा नुकसान हो रहा है, धन की हानि हो रही है। तो युवाओं को इस क्षेत्र में बचना है। तो आज जब सभी लोग हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, गुरु महाराज के प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं, तो मैं आप सभी जितने भी भगत श्रद्धालु बैठे हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकतम संख्या से मन में ये आप विश्वास करके दृढ़ संकल्प लेके जाइए। अगर आप कोई नशा करते हैं तो आज इसके बाद में आप गुरु महाराज की सौगंध लेके खाके जाइए कि आज के बाद में किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे और परिवार में भी किसी को नशा नहीं करने देंगे। गुरु महाराज की असली शिक्षा ही यही है, असली शिक्षा यही है। गुरु महाराज ने 500 साल पहले अभी चेता दिया, 500 साल पहले के 500 साल बाद में ये होने वाला है। तो इस विषय पे हमें जागरूक रहना है और सतर्कता में रहना है। अभी दूसरा, गुरु महाराज ने जीव रक्षा पे उपदेश दिया है। आज हमारे असंख्य जीवों को लोग काट रहे हैं, उनका भक्षण कर रहे हैं। अरे आज के जमाने में कितना भगवान ने दान अन्न धन दिया है, कोई खाने की कमी नहीं है। शाकाहारी हजारों प्रकार के भोजन होते हैं,
लेकिन जो लोग जीवों को काट के खाते हैं, उनका भक्षण करते हैं, तो वो कितना राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी कितनी बुद्धि है जो तामसी प्रवृत्ति की है। उस बुद्धि को हमें त्यागना है। वो सब त्याग करके हमें जो शाकाहारी हमारा भोजन है, हम शाकाहारी पे ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा जो हमारे ट्यूबवेल क्षेत्र में आजकल खेती के अंदर पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, इसके कारण जो धान के अंदर धीमा जहर आ रहा है, इस धीमा जहर की वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो गाय माता की सेवा कीजिए, गाय के गोबर की खाद को प्रयोग में लीजिए, जो जैविक खेती है उस पर ध्यान दीजिए, जिसमें हमारा स्वास्थ्य सुधार होगा। भगवान जसनाथ जी ने साथ में ये भी कहा है, ये भी एक प्रकार का नशा है, इस नशे से भी हमें बचना है। आर्थिक उन्नति के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा अधिकतम लाभ लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम प्रयोग कर रहे हैं पेस्टिसाइड का और तो उस पर भी हमें ध्यान देना है कि धीरे धीरे ये कम करो और स्वास्थ्य के प्रति सजग बनो। जब स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे तो बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य सही रहेगा। स्वास्थ्य सही रहेगा, तन मन स्वस्थ रहेगा, तो हर प्रकार की बढ़ोतरी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में गुरु महाराज ने बहुत सारी अनेक प्रकार की हमें शिक्षाएं दी है। शिक्षा उन्नति का मूलभूत पहला अधिकार है, शिक्षा के द्वारा ही सब सही संभव है। जब बच्चे शिक्षित होंगे तो हर प्रकार के नशे से दूर होंगे, हर प्रकार की नौकरियों के अंदर, हर प्रकार के उद्योग के अंदर, हर प्रकार की बढ़ोतरी के अंदर हमारे बच्चों का विकास होगा। माताएं बेटी, अगर माताएं सुशिक्षित है, पढ़ी लिखी है, तो पूरा परिवार सुशिक्षित रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा माताओं से यह भी निवेदन है कि आजकल के बच्चे छोटे रूप में, सुपारी के रूप में, पुड़िये के रूप में बहुत प्रकार के नशे आ रहे हैं, उनसे बच्चियों को बचाना हमारा दायित्व है, बच्चों को बचाना हमारा दायित्व है। तो माताओं का एक कर्तव्य बनता है कि गुरु महाराज की शिक्षाओं का उपदेश का हम अंदर ग्रहण करते हुए इन चीजों से बच्चों को बचाइए। और जो अपने आजकल के जो पहनाव है, जो अपनी जो परंपरागत अपनी श्रेणी है जिसमें हम सुसज्जित अच्छे लगते हैं, वही कपड़ों का परिधान अपने ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में ले। आधुनिकता के नाम पे बच्चों को खराब नहीं होने दें। मोबाइल से जितना बचाइए। मोबाइल अगर सदुपयोग बहुत प्रकार का है, लेकिन दुरुपयोग बहुत है, और मोबाइल के दुरुपयोग से अनेक प्रकार की सामाजिक जो हमारा ताना बाना है वो नष्ट हो रहा है। उस पर भी हमें बहुत ज्यादा विचार करना है। मैं ज्यादा नहीं कह के आप सभी भगतजन यहाँ पे पधारे, आप सभी का जसनाथ जी भगवान की पावन धरा पे आपका हार्दिक स्वागत है और सत्कार है। डीजे की पाबंदी, गुरु महंत जी बिरबलनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि जो डीजे भगतजन लेकर आ रहे हैं, डीजे पर भी पाबंदी लगाइए। डीजे पर जो आजकल के धार्मिक क्षेत्र के अंदर अश्लील टून में गाने बज रहे हैं, ये बहुत अनुचित है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हम धर्म के प्रति आस्थावान हो रहे हैं या कुरीति के अंदर, उन गानों के अंदर हम अन्य मानसिकताएं हमारी ग्रहण हो रही है। तो ये डीजे है, ये भी एक बर्बादी का घर है, ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि हम जो पैदल यात्री संग में आते हैं तो डीजे के अंदर एंजॉय करते आते हैं तो थकते नहीं है। अरे ये मत कीजिए। जब आपको पैदल यात्रा भगवान के नाम पे आप कर रहे हो, तो मैं तो ये कह रहा हूं आप राम राम करते आओ, जसनाथ जी के भजन गाते हो, आप उस हिसाब से हो। लेकिन इन अश्लील धुनों पे डांस करते हुए क्यों आ रहे हो? आपकी मानसिकता कहां जा रही है? तो ये डीजे का प्रभाव भी कहीं न कहीं हमारी संस्कृति पे उल्टा प्रभाव डाल रहा है। तो इस पर भी हमें खुद को विचार करना है कि केवल हम मनोरंजन के लिए नहीं आ रहे हैं, हम भगवान के आराध्य देव की श्रद्धा में या भक्ति के लिए, हम हर प्रकार की मन्नत मांगने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो जब हम बीच में हर प्रकार की हमारे दिमाग में अन्य चीजें आ रही तो भक्ति कहां से करेंगे? तो ये डीजे का प्रयोग है, ये कम से कम हो, डीजे का प्रयोग हो ही नहीं हो। आजकल शादियों के अंदर इन प्रकार का बहुत चलन बढ़ गया है। बहन बेटियों के अंदर या युवा लोबी है, उसके अंदर जो अश्लील हरकतें और हो रही है, ये हमारी समाज का ताना बाना नष्ट कर रही है, हमारा धर्म का ताना बाना नष्ट कर रही है। तो इन चीजों से हमें बचना है। बिरबलनाथ जी महाराज ने पूरे मंदिर के अंदर भक्तों के लिए अच्छी व्यवस्था की है। भोजन प्रसादी अभी भामा शाह जी को सम्मानित किया। अच्छा, बहुत बड़ी भोजनशाला है आपके लिए, भोजन की अच्छी व्यवस्था हो रही है, पानी की व्यवस्था है, बैठने की अच्छी व्यवस्था है, सारा कुछ है। भगत जो अपने सिद्ध मंडली है, बहुत अच्छे भगत का उच्चारण करिए, बहुत शानदार। अभी जो लास्ट में अभी आप श्रीमान जी ने अभी जो शब्द सुनाया, बहुत अच्छी राग में था। जितने ये महाराज जी का ये भी कहना है कि मेले के अंदर पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना, ये पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रहा है। और एक जो दुकानदार है वो जो इस बात का ध्यान रखे, कोई अगर यहाँ सुन पा रहे हैं तो, कि वो कचरा पात्र रखे जिसमें किसी गाय की वो जो अंदर अगर होता है पॉलीथीन के अंदर, जो गायें खाती है तो उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। तो हर प्रकार से स्वच्छता का ध्यान रखना है, पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना है। अभी आप सभी लोगों का स्वागत एवं सत्कार। अभी आरती का दर्शन करेंगे। बोलिए गुरु जसनाथ जी भगवान की, मां सती कालदे माता की, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की।
सभी संतों की, सनातन धर्म की। हर हर महादेव।